बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान अज़ीम अब्बासी साबक मुंतज़म कश्मीर और अब्दुल बासत के साथ हम इन जो मदारस दीनिया में दाखिला मुहिम थी उसके हवाले से जो कोटली में एक हादसा रुनमा हुआ तो उस पे हम गुफ्तगू कर रहे थे गुज़श्ता किस्तों में। इस किस्त में मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि देखें, रोज़ाना मक्का मुकरमा की तरफ हज़ारों गाड़ियाँ सफ़र करती हैं, उनमें से एक आध गाड़ी का हादसा भी होता है और उसमें बंदे मारे भी जाते हैं। और मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20 साल तक मेरा मक्का में आना जाना रहा, 3 साल में वहाँ रहा, 7 साल मैंने मक्का में एहतिकाफ़ किया है। यानी ये चीज़ें इसलिए बताना मकसूद है कि मैं उस माहौल से मक्का के जो वहाँ का है उससे वाकिफ़ हूँ। तो फ़ी नफ्स ही मक्का के अंदर हरम पाक के अंदर भी लोग ऐसे भी हैं जो वक्त पे नमाज भी नहीं पढ़ते, जो मनफी सरगर्मियों में लगे रहते हैं। तवाफ़ करने के दौरान चोरी भी हो जाती है, एन तवाफ़ करते हुए भी अब्दुर्रहमान जेबें काट लेते हैं, लोग पैसे निकाल लेते हैं, दूसरी भी सब। कहने का मकसद ये है कि जो बंदे इस चीज़ को, इस वाक़े को लेके मदारस दीनिया पे अपनी ज़बानें लंबी कर रहे हैं, वो अपनी औकात में रहें। ये मदारस दीनिया अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। इनको चलाने वाले बड़े अजीम लोग और बड़े पुरअसरार बंदे हैं। आपके मुल्क की इस वक्त ये हालत है कि आपके 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और वो 2.5 करोड़ क्या बन रहे हैं, कभी कौम ने, कभी हुकूमतों ने, कभी आप लोगों ने, कभी ये जो इस तरह की खराफात बकते हुए थकते नहीं, इन्होंने इस पे गौर किया कि वो 2.5 करोड़ किधर जा रहे हैं। और जब इस महंगाई, इस अफरा तफरी में मदारस दीनिया आपके 50 लाख से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं, उन्हें रिहाइश मुफ्त दे रहे हैं, उन्हें बेहतरीन और मयारी तालीम दे रहे हैं और तालीम के बाद उन्हें रोज़गार के मौके इस मुल्क के तूल अर्ज़ में दे रहे हैं। और ये इस्लामी जमीयत तलबा अरबिया बैरून मुल्क बड़े बड़े ओहदों पे फ़ाइज़ हैं, ये मुअल्लिमीन हैं, ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है, इसकी कदर करें और इस पे अपना नहीं, जो वाक़या हुआ है उसके जो ज़िम्मेदार हैं उन पे तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं ऐसे हालात में कि जब हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से ही बाहर हैं, उनका बिल्कुल तालीम और ताल्लुम से कोई तल्लक ही नहीं, उन बच्चों का क्या, यानी आइंदा उनकी ज़िंदगी में वो माशरे के लिए किस तरह मुफीद होंगे और उनका वालदैन के लिए, माशरे के लिए, रियासत के लिए उनके। तो इस पे अब्दुर्रहमान को आप रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट जो है वो इसको नोट किया है और इस पे बात की है। देखिए, इस टाइम जो मदारस दीनिया की सूरत हाल और सिचुएशन है मेरे और आपके सामने, कि हुकूमत जहां बाकी दीगर बहुत सारे शोबों के लिए वो अपने हर बजट में हिस्सा रखती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मदारस उसके इस बजट की लिस्ट में कभी भी शामिल नहीं हुए हैं। और मदारस अभी भी लोगों के तावन से, लोगों के साथ देने की वजह से चल रहे हैं। और इस टाइम तकरीबन जो है वो 42 लाख या इससे कम पेश जो है वो तलबा मदारस दीनिया में पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मदारस दीनिया ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और वहाँ से निकलने वाले लोगों ने जो अजीम खिदमत सर अंजाम दिए, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये अगरचे कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिनको लेकर चंद जो है, मैं तो कहूँगा कि वो ऐसे अफराद हैं जिन्हें शायद वो सही अंदाज से दीन का और इन चीज़ों का भी नहीं पता, लेकिन वो इस टो में लगे रहते हैं कि शायद उनके पास कोई बात आए और उसको लेकर वो उछालना शुरू करें। तो मदारस दीनिया का एक किरदार है, उससे तो किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप देखें कि इस्लामाबाद शहर, यानी कोई एक शहरी इलाका हो, वो उससे लेकर एक गांव देहात के कोने में भी जो एक मस्जिद है, तो वहाँ भी एक मौलाना, एक मौलवी, एक मदरसे का पढ़ा हुआ, एक मदरसे की ज़िंदगी गुजारने वाला फ़र्द वहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम वहाँ अज़ान होती है, जमात के साथ नमाज होती है। लोगों को जो हलाल हराम की जो तालीम है वो वहाँ लोग देते हैं। तो ये सारा मदारस दीनिया का ही एक सिलसिला है, मदारस दीनिया का ही एक फैज़ है जो मुआशरे में चल रहा है। तो ये जो 2.5 करोड़ बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इनको भी मदारस के साथ अटैच किया जाए अच्छे बेहतरीन अंदाज में, मदारस को हुकूमती सरपरस्ती भी मैसर हो। और ये जो इस कोटली का वाक़या हुआ, ये हकीकतन जो है एक दिल दुखाने वाला वाक़या, और ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए।
حکومتی سطح پر بھی قوانین نافذ کرنے والے ادارے بھی اس چیز پر غور و خوض کریں اور اس پر مل بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل پلاننگ کریں. اسی طرح جو ہمارے وفاق ہے، وفاق المدارس، وفاق سلفیہ تنظیم المدارس، رابطۃ المدارس، ان کی بھی ایک پلاننگ اور پوری یہ چیزیں اس کے حوالے سے ہونی چاہیے، تو ان پر بہت آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو لے کر آپ مدارس پر چڑھ دوڑیں، مدارس کی کردار کشی کرنا شروع کر دیں، اور مدارس کی جو ایک پورا وہ سلسلہ ہے، جو اس کی قربانیاں ہیں، جو مدارس نے معاشرے کو افراد دیے ہیں، آپ یکسر ان سے جو ہے وہ انکاری ہو جائے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اور یعنی ایک دم سے انکاری ہو جانا اور مدارس کی اس ساری تاریخ کو مائنس کر دینا، یہ تو کہیں کا انصاف نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں انہی مدارس سے نکلنے والے احباب جو علماء کرام ہیں، ان کی لاتعداد قربانیاں نظر آتی ہیں، اور انہیں کتنی جیلوں میں رکھا گیا، سر عام پھانسیاں دی گئیں، حق کی دعوت دینے پر ان کی گردنوں کو اڑایا گیا. اور کشمیر کی آزادی کی اس تحریک میں دیکھیں تو مجاہدین کی صفوں میں تو یہی علماء کرام تھے، اور انہی مدارس سے انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والے لوگ تھے. اب تو الحمدللہ مدارس میں تعلیم و تربیت کا بہت اچھا نظام ہے. ہر مدرسہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے طلباء کو بہتر سے بہترین سہولت دی جائے. تو یہ ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک واقعے کو لے کر آپ پوری اس مدارس کی جو تاریخ ہے اس پر پانی نہ پھیریں، اس سے انکار نہ کریں، یہ بہت زیادتی والی بات ہے. ہاں، جو واقعہ ہوا ہے اس کے جو افراد ہیں، اس کے جو کردار ہے، اس پہ جو ملوث لوگ ہیں، ان کو پکڑ کر جو قرار واقعی سزا ہے وہ دی جانی چاہیے. اس بچے کی جان کے جانے پر ہمیں بہت افسوس ہوا ہے. جزاک اللہ. تو یہ عبد الرحمن نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ پاکستان کی آزادی میں مدارس دینیہ کا بڑا کردار ہے. تحریک آزادی جموں و کشمیر میں مدارس دینیہ کا بڑا کردار ہے، اور آپ نے یہ بہت ہی عام نقطہ اجاگر کیا ہے کہ اس وقت بحیثیت قوم اور ایک ذمہ دار شہری کے ہمیں مدارس دینیہ پہ تنقید کرنے کی نہیں، بلکہ جو 2.5 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں اور وہ ضائع ہو رہے ہیں، ان کو مدارس دینیہ کی طرف لانے کے لیے ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کام کرنے، اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں، بیرون ملک ہیں، انہیں بھی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو آپ کا بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. وما توفیق الا باللہ.